भारत को अपना दोस्त कहने वाले अमेरिका ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जो भारत के ही खिलाफ है। अमेरिका ने सबसे पहले तो भारत पर दबाव बनाया कि वो रूस से तेल ना खरीदे। उसके बाद अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए वित्तीय सहायता दी। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार कर रही एक भारतीय कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और अब इन सभी के बीच अमेरिका ने फिर एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारत का नाराज होना तय है। अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को वॉशिंगटन बुलाया है। नवंबर में अपने पद से रिटायर होने वाले जनरल बाजवा का यह अमेरिकी दौरा काफी हैरान करने वाला है। कई लोग तो यहां तक कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। फिलहाल उनके दौरे का क्या मकसद है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। जानकारी यह भी मिली है कि जनरल बाजवा अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर वॉशिंगटन पहुंचे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना इसे एक रूटीन विजिट का नाम दे रही है। आपको याद होगा कि साल 2019 में जनरल बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो जनरल बाजवा के इस दौरे को लेकर अमेरिका से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि जनरल बाजवा ने इस दौरे से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री जनरल लॉयड जेम्स ऑस्टिन से बात भी की है। इससे पहले 18 अगस्त को भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरील ने भी जनरल बाजवा से पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में मुलाकात की थी। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के उन प्रयासों की सराहना की गई जो उसने आतंकवाद को रोकने और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने के लिए किए। हैरानी की बात देखिए कि आतंकवादियों का अड्डा बन चुके पाकिस्तान की अमेरिका तारीफ कर रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये कितना फायदेमंद है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, खासतौर से आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए। एंड देन इसकी खूबी पहली बात यह है कि दिस हेलीकॉप्टर जनरली इंडिजिनियस डिजाइंड है। रीजन है कि ये हमारे अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए प्लान्ड है। वीव हैड अपाचे, हमारे पास रशियन का अकबर भी है और द मी वैरायटी में जो हम इस्तेमाल करते हैं, बट उनका लिमिटेशंस आर बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू द लोअर एल्टीट्यूड्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड द लोअर एल्टीट्यूड्स ऑफ द माउंटेन। आवर मेजर रिक्वायरमेंट वाज कि हाई एल्टीट्यूड में हमारे पास कुछ नहीं था। You wanted an attack helicopter basically for destruction of bunkers, drones जिसके लिए इसके अंदर capability है, targets in the high altitude region. तो we had to design a helicopter जो हमारे specific requirements के लिए है। Now this LCH जिसको आज इंडक्ट किया एयरफोर्स में, आर्मी में तो आ चुका था चंद दिन पहले, बैंगलोर में आ चुका था, पर जो आज एयरफोर्स में इंडक्ट किया है ये ऑपरेट कर सकता है बेसिकली फ्रॉम 6500 मीटर से लेके सी लेवल तक। एंड ये हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। सो जो माउंटेन्स में जो कमी थी अटैक हेलीकॉप्टर की थी वो अब पूरी की जाएगी। सो बेसिकली इन माउंटेन्स यू आर लुकिंग एट लेह लद्दाख, यू आर लुकिंग एट द चाइनीज LAC, आप साथ में पाकिस्तान के साथ भी देख रहे हो। सो दिस फुल एरिया जहां पे शॉर्टफॉल था, उसीलिए जब ये फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 150 हेलीकॉप्टर्स का, उसमें से मेजॉरिटी आर्मी में आएगा बेसिकली फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दीज एरियाज। और यहां पे जब इसका एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शिफ्ट होगा हमारे फेवर, क्योंकि इसका हाइट से व्हेन यू एंगेज अ टारगेट रेंजेस लॉन्गर है, एक्यूरेसी मोर है क्योंकि लाइन ऑफ साइट एंगेजमेंट है। सो एक्यूरेसी इज मोर एंड वो यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द LCH. That is a major benefit, especially when you are looking to engage pillboxes, bunkers, logistic installations, gun positions. इन सब को एंगेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान डूब रहा है, तकरीबन डूब चुका है। पाकिस्तान का डूबना, डिफॉल्ट होना
बैंकरप्ट होना, मतलब अब उसको बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है। देखें, एक किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। इस किताब ने बड़ी आई ओपनिंग चीज़ें बताई हैं। उसमें मैं थोड़ा सा आपको 1-1.5 मिनट में बताता हूँ। क्या डैनियल मैर्क है, जो अमेरिकन थिंक टैंक से ताल्लुक़ रखता है, वो पाकिस्तान और अमेरिका की पॉलिटिक्स को बड़ा करीब से देखता है। उसने अपनी किताब नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान में लिखा है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते अमेरिकन्स। इसका पहली वजह यह है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मिसाइल प्रोग्राम इतना बड़ा है और इतना एक्सटेंसिव है कि उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। दूसरा यह है कि पाकिस्तान चाइना के साथ, चाइना की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। और चाइना ऑफ कोर्स दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा बदमाश है। वेस्ट चाइना को, और चाइना की अपनी हरकतें भी बदमाशों जैसी हैं, तो इसके लिए। और तीसरा यह है कि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी आर्मी है कि अगर पाकिस्तान टूटता है तो उस आर्मी का क्या होगा। जैसे कि आपने देखा था कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका ने 80s में वार ख़त्म करने का ऐलान किया और जो जिहादी ग्रुप तैयार किए थे उनको ऐसे ही छोड़ के चला गया, तो फिर वो पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन गए। अल-कायदा बनी और फिर जो सारा कुछ हमने देखा और आज तक देख रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ये तो एक प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है जिनके पास हथियार भी हैं, तो उन सब का क्या होगा। इसके अलावा पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ की लीडरशिप की कोशिश करता रहा है, एक तरह से खलीफा बना हुआ है, ख़ास तौर पे OIC कंट्रीज़ की डिप्लोमेटिक लेवल पे लीडरशिप। तो ये सब चीज़ें, तो पाकिस्तान को 75 साल में अमेरिका ने सेट नहीं होने दिया। उसने कहा हम अमेरिका को छोड़, अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन हम पाकिस्तान को सेट भी नहीं होने देंगे। इसलिए कि अगर एक पाकिस्तान सेट हो गया तो इसके जो मिलिट्री के दिमाग हैं वो इतने ख़तरनाक हैं कि वो इस्लामिक अलायंस बना के चाइना के साथ मिलके पूरी दुनिया के लिए एक दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो उसने कहा पाकिस्तान को हम कभी सेट नहीं होने देंगे। और यही हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक सिसकता हुआ, एक डूबता हुआ कंट्री रखा और बस इसको जैसे तैसे जिंदा रखा है। बात करेंगे अफगान तालिबान जब से आए हुए 1 साल से ऊपर हुआ। शुरू के 6 महीने तो ऐसे थे कि उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और वहाँ की जो तालिबान की हुकूमत है, यानी अफगान तालिबान की जो हुकूमत है, आपस में काफ़ी राब्ते थे, आना जाना था, बड़ी मीठी मीठी बातें थी, और ये सारा कुछ चलता रहा। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ, पहले तो चुप-चुपा के बातें होती रही। वहाँ पे भी कुछ होता था तो मतलब वो बात करते थे, लेकिन दबे लफ्ज़ों में शायद वो बात किया करते थे। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती थी, तो पाकिस्तान भी उस हवाले से थोड़ा-सा ऐसी कोशिश करता कि अंदर ही अंदर बात मुक जाए। लेकिन अब कुल-कुलाकर बातें हो रही हैं। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस हो या फिर अफ़गानिस्तान के जिसे कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर हो मुल्ला याकूब साहब, या फिर अब्बास तानकज़ई हो जो डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के, उनकी ताज़ा स्टेटमेंट, बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स हैं और मीडिया हाउसेज़ हैं, उन्होंने भी उसको रिपोर्ट किया, एज़ वेल एज़ जो इंटरनेशनल मीडिया है, वॉइस ऑफ अमेरिका और बाकी जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उन्होंने भी उसको रिपोर्ट किया और काफ़ी एक बड़ी जगह थी। खैर तफ़सील में जाते हैं और बात करते हैं कि क्या ऐसा हुआ और उन्होंने बोला क्या। अब्बास तानकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने क्या बोला कि पाकिस्तान के जो स्पोक्सपर्सन हैं फ़ॉरेन ऑफ़िस के, इफ्तिख़ार साहब, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ गया।
बात करेंगे इस वक्त शफीक अब्बास स्तानकज़ई साहब की। मैं बार-बार शफीक स्तानकज़ई साहब का नाम ले रहा हूँ। सॉरी, शफीक स्तानकज़ई साहब जो है अब्बास स्तानकज़ई साहब जो हैं वो बेसिकली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान हैं और उनका ये स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान अमेरिका से हमारे सरों के ऊपर मिलियन ऑफ डॉलर्स लेता है और उसको इस्तेमाल करता है। और साथ में उन्होंने ये भी बात की कि अगर ये सारी चीजें इस तरीके से जारी रही और हमने फिर कोई एक्शन लिया तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाउ लॉन्ग कैन वी टॉलरेट दिस? ठीक है, इफ वी राइज अगेंस्ट दिस नो वन विल बी एबल टू स्टॉप अस। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और क्लियर मैसेज है फॉर पाकिस्तान, जो शायद ये समझता रहा कि यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट अब ये चीज़ें चेंज हो रही है और वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग उनसे पैसे लेते हैं और आप हमारे खिलाफ फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रोन अटैक्स हों या कुछ और चीज़ें। और ये बात उन्होंने बेसिकली कही क्यों थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ और उसकी जो वजह है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो वजह ये थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 मौक़ों पे ये बात कही कि अफगानिस्तान वहां से बॉर्डर पार से जो लोग इंटर होते हैं और हमारे फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स करते हैं, हमारे लोगों के ऊपर अटैक्स करते हैं, इसको रोकने की भरपूर कोशिश करें। खैर, उन्होंने उस हवाले से तो कुछ भी नहीं कहा कि हम रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था वॉइस ऑफ अमेरिका के एक ताज़ा आर्टिकल आया और उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान को फुल बैकअप की हुई है और वो एक जिसे कहते हैं फ्रीडम दिया हुआ है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसको कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ-साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वो बड़ी अफ़सोसनाक और बड़ी ख़तरनाक है। मेरे पास कुछ चीज़ें मुझे रिसीव हुई मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ के ज़रिए। थोड़ा-सा वो शेयर करना चाह रहा था आप लोगों से, मतलब बताना चाह रहा था, शेयर करने का मतलब है कि वो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के मुख्तलिफ जो है प्रेस रिलीज़ेज़ आप कह दें या जो भी कहें, तो वो उन्होंने जारी कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ इलाकों में कर रहे हैं। ये लकी में कर रहे हैं जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, पहले एफआर हुआ करता था। इसके साथ-साथ हंगू का इलाका है, औरकज़ई का इलाका है, और बहुत सारे इलाके हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई मसला है तो अपने व्हाट्सएप नंबर्स इन्होंने अफ़गानिस्तान के दिए हुए कि आप हमसे इस पे राब्ता कर सकते हैं।